सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिर नवाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सिख गुरुओं के त्याग बलिदान देश के लिए अनुकरणीय है। पूरा बृहत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण से पीएम द्वारा नई प्रेरणा मिली। सिख गुरुओं की साधना की परिणति है, जिससे सिख धर्म की स्थापना हुई। भक्ति के माध्यम से व्यापक जनजागरण हुआ। उस कालखंड में बाबर के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। गुरु नानक जी दिव्य गुणों से ओतप्रोत थे। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा साहिब प्रबंध कमेटी सरदार जसवीर सिंह चड्डा जी, प्रधान साहिब सरदार जसजीत सिंह बेदी जी, कोषाध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह दुग्गल जी, सेक्रेटरी सरदार जगजीत सिंह जी, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की मैं कोटि बधाई देता हूं। प्रकाश पर्व हम सब के जीवन में गुरु कृपा से इसी प्रकार का प्रकाश पहुंचाता रहे, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था, और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला, यह हर व्यक्ति जानता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहिब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया, वह
सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। यह गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है, उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा, एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे